माय डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग अमेरिका के बारे में जानेंगे तथा इसके फिजिकल डिवीज़न के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले इस मैप में हम लोग देखेंगे कि सभी महाद्वीपों की स्थिति कहाँ-कहाँ पर है। तो ये जो देख रहे हैं ये आपका एशिया हो गया, उसके बाद ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद ये दक्षिण अमेरिका हो गया और ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका हो गया। इस तरह से हमारे पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बारे में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में है। तो हम देखेंगे कि ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है, विषुवत रेखा है। इसके उत्तर में यानी कि ये पार्ट्स जो हो गया ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका जो है सो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावे फिर हम लोग देखेंगे कि ये 0 डिग्री देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में आपका ये नॉर्थ अमेरिका है। पश्चिम साइड में देखेंगे ये हो गया ईस्ट साइड और ये हो गया वेस्ट। तो वेस्ट में हमारा जो ये नॉर्थ अमेरिका है ये वेस्ट में है। उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं हम लोग तो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पहले आपका एक जो सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया, उसके बाद अफ्रीका और तीसरा नंबर पर कौन हो जाता है आपका उत्तरी अमेरिका। इसका ये टोटल कुल क्षेत्रफल का 16.3% ये स्थान घेरता है। पूरा ये पृथ्वी को हम देखें तो इसका 16.3% केवल उत्तरी अमेरिका घेरता है। उत्तरी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये विश्व का चौथा देश है, ये चौथा महाद्वीप है। ये किसके दृष्टिकोण से आपका ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये चौथा महाद्वीप है। तो पहला हो जाएगा, पहला जो कौन है तो पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है और तीसरा हो जाता है इसमें यूरोप। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका तीसरा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये चौथा स्थान में आता है। उत्तरी अमेरिका की खोज जो है सो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। किसने किया था? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी और इस महाद्वीप का नाम इटली के एक नाविक था जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी। क्या नाम था? याद रखेंगे नाम को, अमेरिगो वेस्पुकी। इसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। अब हम इसके भौगोलिक सीमाएं को देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में ये उत्तर साइड हो गया, यहाँ पर आपका जो है सो आर्कटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में जब देखेंगे ये प्रशांत महासागर है और पूरब में अटलांटिक महासागर है, जबकि दक्षिण में आपका ये दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। ये देखो दक्षिणी अमेरिका आ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका जो है सो एशिया से जो अलग होता है उस स्टेट का नाम
यहाँ पर देखेंगे ये स्टेट, ये जो जल संधि है, इसका नाम है पनामा स्ट्रेट, सॉरी, ये बेरिंग जल संधि। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये कौन सा जल संधि है? बेरिंग। बेरिंग जल संधि क्या करता है? ये अमेरिका को एशिया से अलग करता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरी ओर देखेंगे तो ये आर्कटिक महासागर को पैसिफिक महासागर यानी प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये दोनों महासागर को जोड़ता है और अलग किसको करता है? अलग उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। कौन सा जल संधि है वो? बेरिंग जल संधि। इसके अलावे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसके दक्षिणी भाग में ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पनामा जल संधि यहाँ पर है। ये पनामा जल संधि ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसका जो शेप है, इस शेप जो है सो देखेंगे कि त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर साइड में देखेंगे कि ये देखेंगे इसको अगर त्रिभुजाकार ट्रेंगुलर रूप में देखेंगे तो ये इसका जो आधार है वो ऊपर में है और शीर्ष जो है वो दक्षिण में है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे आप लोग कि इस उत्तरी अमेरिका में लगभग 25 देश हैं, जिसमें से मुख्य देश कौन-कौन है देखेंगे आप लोग। जैसे ये देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये हो गया आपका कनाडा। इसके बाद ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये हो गया आपका मैक्सिको। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारा छोटे-छोटे देश हैं, कम से कम 7 इसमें देश हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्वाटेमाला है, उसके बाद बेलीज़ है, बेलीज़ के बाद यहाँ पे एल सल्वाडोर है, उसके बाद होंडुरास है, कोस्टा रिका है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में पनामा है। तो इस तरह से इस छोटे से एरिया में देख रहे हैं ये 7 देश हैं। इसके अलावे यहाँ पर ये कैरिबियन द्वीप समूह है, यहाँ पर ये छोटे-छोटे टापू देख रहे हैं आप लोग। इसमें बहुत सारे देश हैं, जिसमें आपका क्यूबा है, जमैका है, आपका हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको है, बहामास है। इस तरह से बहुत सारे ये जो कैरिबियन द्वीप समूह है, जिसको वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। यहाँ पे सारे द्वीपों को मिलाकर वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। और आप लोग देखे होंगे कि जो क्रिकेट टीम में यहीं सभी द्वीपों से मिलाकर एक टीम तैयार होती है, जिसको वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। उस अब देखेंगे हम लोग कि इसके मुख्य शहर कौन-कौन है। मुख्य शहर को देखेंगे हम लोग, तो मुख्य शहर में ये पूरे उत्तरी अमेरिका का जो मुख्य शहर है, वो लगभग यहीं पर मौजूद है, इस एरिया में, पूर्वी एरिया में। देखेंगे कौन-कौन है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हैलिफैक्स है, यहाँ पे हैलिफैक्स है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये ये एरिया में देखेंगे आपको, यहाँ पर ये न्यूयॉर्क है, यहीं पर वाशिंगटन है, यहीं पर आपका एटलांटा है। और ये झील के पास यहाँ पे देख रहे हैं सामने, यहाँ पे मॉन्ट्रियल है। यहाँ पे ये झील के ये देख रहे हैं, इसके नीचे शिकागो है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये सिएटल है यहाँ पे। इसके ऊपर में देखेंगे वैंकूवर द्वीप है। इसके यहाँ पर आप देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग लॉस एंजिल्स है, जो विश्व का सबसे बड़ा फ़िल्मी दुनिया का केंद्र है यहीं पे। ये एरिया देखेंगे, यहाँ पे ये एरिया है आपका लॉस एंजिल्स।
तो इस तरह से इस देश इस महाद्वीप में ये मुख्य शहर हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इस मैप में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन-कौन नदी है और कौन-कौन झीलें हैं। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे और इसका लोकेशन के बारे में देखेंगे कि कौन नदी कहाँ पर है। तो देखेंगे कि पहला जो नदी है वो यूकॉन नदी है। ये जो देख रहे हैं पहला नंबर ये यूकॉन नदी है। उसके बाद दूसरा नंबर में ये चर्चिल नदी है। कौन-सा नदी है? चर्चिल नदी है। दिमाग में रखेंगे। और ये जो सबसे प्रमुख नदी है ये है मिसिसिपी रिवर। ये जो नदी देख रहे हैं ये मिसिसिपी नदी है। और ये जो नदी है ये ओहियो नदी है और इधर से मिसौरी नदी है। तो ये मिसौरी नदी और ओहियो नदी इसकी सहायक नदी है किसकी? मिसिसिपी की। और ये नदी लास्ट में जाके गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाके गिर जाती है। और यहीं पर पंजाकार डेल्टा, विश्व का सबसे पंजाकार डेल्टा यहीं निर्माण होता है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके अलावे आप देखेंगे कि ये जो नदी जा रही है कोलोराडो नदी है ये। और उसके बाद देखेंगे आप यहाँ से ये एक नदी बह रही है, ये ग्रांडे नदी है। रियो ग्रांडे नदी जो है सो ये मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बाउंड्री का काम करती है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावे यहाँ पे देखेंगे स्नेक, ये नदी स्नेक नदी है। स्नेक और कोलंबिया नदी, ये यहाँ पे देख रहे हैं ये स्नेक नदी और कोलंबिया नदी है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये पूरे उत्तरी अमेरिका को 4 फिजिकल पार्ट्स में बांटा गया है। जिसमें इसके वेस्टर्न साइड को देखेंगे आप लोग, ये एरिया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। पहला पार्ट्स ये फिजिकल पार्ट्स में हम लोग बांट रहे हैं। तो ये जो एरिया देख रहे हैं ये एरिया वेस्टर्न कॉर्डिलेरा या फिर रॉकी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके ये वाला भाग जो देख रहे हैं ये मध्यवर्ती भाग, ये मध्यवर्ती विशाल मैदान है। उसके बाद ये पूर्वी उच्च भूमि है और ये कैनेडियन शील्ड है, ये जो देख रहे हैं। इस तरह से ये पूरे उत्तरी अमेरिका को 4 फिजिकल पार्ट्स में बांटा गया है। अब देखेंगे हम लोग वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में कौन-कौन से माउंटेन हैं, उसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग ये जो एरिया है ये अलास्का कहलाता है, जो यूएसए का पार्ट्स है। तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज का सबसे जो ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम माउंट मैकिनले है, जो पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसका हाइट की बात करेंगे तो लगभग 6194 मीटर ऊंचा है ये। 6000, याद रखेंगे 6194 मीटर ये ऊंचा है। और ये पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन है, शिखर है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ कोस्ट रेंज है, इसके पश्चिम साइड में यहाँ पे कोस्ट रेंज है। इसके अलावे यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं ये एरिया कॉस्केट रेंज है, कॉस्केट रेंज कहलाता है। उसके नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर ये सेरा नेवादा, इस पर्वत का नाम सेरा नेवादा है। उसके नीचे ये
पर्वत देखेंगे, यहाँ पे एक पर्वत है जिसको सिएरा माद्रे बोलते हैं। और यहाँ पे ये सिएरा माद्रे पश्चिमी और ये सिएरा माद्रे पूर्वी, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावे यहाँ पर एक पर्वत है जो काफ़ी प्राचीन पर्वत है। इस पर्वत का नाम है अपलेशियन पर्वत। ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये पूरे जो उत्तरी अमेरिका है उसको 4 फिजिकल पार्ट्स में बाँटा गया है। 4 फिजिकल पार्ट्स में बाँटा गया है। अब हम लोग थ्योरी के माध्यम से देखेंगे डिटेल में कि उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भौतिक विभाग अभी हम लोग देखें मैप में। इसमें से पहला था पश्चिमी कॉर्डिलेरा, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, तीसरा है पूर्वी उच्च भूमि और चौथा है कैनेडियन शील्ड। ये 4 फिजिकल पार्ट्स में बाँटा गया है। यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे पहले पश्चिमी कॉर्डिलेरा के बारे में कि इसमें मुख्य चीज़ें क्या-क्या है देख लेंगे हम लोग। इस पर्वतीय प्रदेश का विस्तार अलास्का से लेकर दक्षिण में पनामा तक फैला हुआ है। दक्षिण में पनामा तक फैला हुआ है। नक्शा में देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे ये इसका विस्तार देखेंगे, यहाँ पे अलास्का है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पर देखेंगे मैक्सिको पनामा नहर यहाँ पर है। यहाँ पनामा नहर तक इसका विस्तार है, पनामा तक इसका विस्तार। और लगभग इसका लंबाई अगर जो देखें तो लगभग 7,000 किलोमीटर है। ये याद रखेंगे, लगभग 7,000 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। हालांकि सबसे लंबा जो विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत है वो एंडीज पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा लंबी श्रृंखला है, ये लगभग 7,000 किलोमीटर ये लंबी है। चूँकि इस भाग में विभिन्न प्रकार के और विभिन्न कालों में बनी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, इसीलिए इसे कॉर्डिलेरा कहा जाता है। मतलब माउंटेन चेन को ही कॉर्डिलेरा बोला जाता है, जिसमें विभिन्न काल के, विभिन्न समय काल के और विभिन्न प्रकार के माउंटेन रेंज श्रृंखला है, इसलिए इसको कॉर्डिलेरा बोला जाता है। ये याद रखेंगे कॉर्डिलेरा क्या होता है। इस तरह के पर्वतों का निर्माण 2 प्लेटों के आपस में टकराने से होती है। हुआ का इस तरह का पर्वत का निर्माण कैसे हुआ देखेंगे आप लोग कि ये प्लेट, एक प्लेट ये है और ये प्लेट ये है। तो ये पैसिफिक प्लेट है और ये प्लेट जो देख रहे हैं आप, ये अमेरिकन प्लेट है। जब ये दोनों आपस में टकराएं तो चूँकि ये जो पैसिफिक प्लेट है वो भारी प्लेट थी, इसलिए ये इसके नीचे धँस गई और ये जो पार्ट्स है इसका किनारे वाला अमेरिका का, ये पार्ट उठ गया इसके ऊपर। तो ये इसलिए इस पर्वतों का निर्माण इसी तरह से हुआ है। यह पर्वतमाला प्रशांत महासागर के तट के सहारे है, इसलिए इसको प्रशांत कॉर्डिलेरा भी बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि कॉर्डिलेरा जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और माउंट सेंट हेलेना जो ज्वालामुखी है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। बर्फ से ढके कॉर्डिलेरा नमी से भारी हवाओं के लिए बाधा के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन राहत के लिए ये वर्षा का कारण बनते हैं। और आगे देखेंगे कि कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। अभी देखें आप लोग नदियाँ में कि कुछ नदियों का जो जैसे कुछ नदियाँ कोलोराडो, स्नेक आदि जो नदियाँ थी वो पश्चिम की ओर बह रही थी, जबकि अधिकतर जो नदियाँ वो पूर्व की ओर। तो ये जो कॉर्डिलेरा है ये जल विभाजन का कार्य करता है। रॉकी पर्वत, अलास्का रेंज
कॉस्केड, मतलब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इस कॉर्डिलेरा में कौन-कौन से पर्वत श्रेणी है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। पहला तो रॉकी पर्वत है, दूसरा अलास्का रेंज है, उसके बाद कॉस्केड रेंज है, सिएरा नेवादा है और सिएरा माद्रे है ना? ये पश्चिम कॉर्डिलेरा के प्रमुख श्रृंखलाएँ हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके अलावा ग्रांड कैनियन जो है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है ये ग्रांड कैनियन। ये कोलोराडो पठार में गहरी सक्रिय घाटी का निर्माण करती है। दूसरा जो फिजिकल पार्ट्स है वो मध्यवर्ती मैदानी भाग है। ये मध्यवर्ती मैदानी भाग है, सेंट्रल प्लेन। ये आर्कटिक तटों और हडसन की खाड़ी में मैक्सिको की खाड़ी तक फैले हुए हैं और ये पश्चिम में कॉर्डिलेरा और पूर्व में हाईलैंड द्वारा घिरे हुए हैं, जैसा कि हम लोग नक्शा में देखें। पश्चिम में ये अधिक ऊंचाई के कारण उन्हें ऊंचे मैदानों के रूप में जाना जाता है और उत्तर में एक कैनेडियन शील्ड है और कैनेडियन शील्ड में कई झीलों वाला एक प्रायद्वीप है। वे समुद्र कहलाने के लिए काफ़ी बड़े हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 5 महान झीलें जो हैं, 5 महान झीलें जो उत्तरी अमेरिका में हैं, उसको देखेंगे आप लोग फिगर में। फिगर में अभी देखेंगे आप लोग। इस फिगर में आप लोग देखेंगे कि ये 5 महान झीलें कौन-कौन हैं। तो देखेंगे आप लोग कि ये जो झील है ये लेक सुपीरियर झील है। इसका नाम है लेक सुपीरियर। ये विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। विश्व के सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन है? तो लेक सुपीरियर है, जो आपको कनाडा और यूएसए के बाउंड्री में स्थित है। जबकि ये झील का नाम लेक मिशिगन है। इस झील का नाम ह्यूरॉन है, लेक ह्यूरॉन। और इस झील का नाम लेक ईरी है और इस झील का नाम लेक ओंटारियो है। इस तरह से ये पांचों झीलों मिलकर उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक के रूप में जाने जाते हैं। इन झीलों के अलावे यहाँ पे और प्रमुख झीलें हैं, जिसका नाम है विनिपेग झील, ग्रेट बियर लेक, अथावास्का झील, कैनेडियन शील्ड पर है। फिगर में आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि इन झीलों की स्थिति कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि ये ग्रेट लेक झील है जो अभी देखें आप लोग। इसके ये एरिया में ये झीलें स्थित है। सबसे ऊपर में जो झील है ये ग्रेट बियर झील है। यहाँ पर ये कनाडा में स्थित है, ग्रेट बियर झील। उसके नीचे ग्रेट स्लेव झील है। उसके नीचे ग्रेट अथावास्का जो है। उसके बाद ये आपका विनिपेग झील है। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका में ये प्रमुख झीलें हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। ग्रेट बियर, उसके बाद ग्रेट स्लेव, ग्रेट अथावास्का, उसके बाद लेक विनिपेग और ये महान झीलें, ये प्रमुख झीलें हैं। ये सभी झीलें जो हैं ये हिमनद झील हैं और ये भी बताएं कि सुपीरियर सबसे मीठे पानी की व्यवस्था यहाँ पे है। साथ में ये पृथ्वी की लगभग 1/5 भाग धारण करते हैं और इसके जितने भी इर्द गिर्द में पेयजल, सिंचाई, परिवहन, सल्फाइड और लौह खनन का स्रोत है। इस झील के जो महान झील है, इसके इर्द गिर्द में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास मैदान जो है उसको प्रेरी कहलाते हैं। ये याद रखेंगे कि शीतोष्ण घास के मैदान सबसे पहले प्रेरी, ऐसे आता है क्वेश्चन कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग उत्तरी अमेरिका बताएंगे।
यहाँ गेहूँ तथा मक्का का विस्तृत खेती होती है। यहाँ पर जो है सो गेहूँ और मक्का का बहुत ज़बरदस्त खेती होती है। इसलिए इस भूभाग को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो फिजिकल पार्ट्स है वो है ईस्टर्न हाईलैंड। ये पुराने तरह के पहाड़ हैं जो सेंट लॉरेंस नदी के घाटी से दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैले हुए हैं। ये कॉर्डिलेरा की तरह ऊंचे निरंतर तो नहीं है। हाईलैंड्स को कनाडा में लॉरेंटियन हाईलैंड्स कहा जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको एप्लेशियन के रूप में जाना जाता है और इनकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर तक से भी कम है। अटलांटिक महासागर के सामना करने वाली इनके पूर्वी ढलानें बहुत खड़ी हैं जो तट पर बहने वाली धाराओं में झरने का कारण बनती हैं। अपलेशियन पर्वत में अपरदन का बहुत प्रभाव रहा है, इसलिए यह भाग अब अवशिष्ट पर्वतों की श्रृंखला में आ गया है। हमारे जो भारत में अरावली पर्वत है उसी उसके समकालीन ये पर्वत है। इस भाग में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है और इसके साथ साथ उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड का विस्तार उत्तर में हडसन खाड़ी तथा इसके समीपवर्ती प्रदेश पर है। यह भाग उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीनतम एवं दृढ़ है जो घिस घिस कर सपाट हो गया है। इस क्षेत्र में अगर जो देखें तो इस क्षेत्र में आपको लोहा, तांबा, चांदी, सोना, निकेल, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम यानी कि तमाम तरह के यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। लेकिन हिमानीकरण के कारण यहाँ क्या हुआ, जगह जगह झीलें पाई जाती है और इसके पश्चिम भाग में ग्रेट बियर, जैसा कि अभी बताएं, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का और रेनडियर और विनिपेग झीलें मौजूद हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें कि पूरे उत्तरी अमेरिका को पूरा 4 फिजिकल पार्ट्स में बांटा गया है। इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी ये वीडियो लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।